अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। ख़ित्ता पोठोहार का ये एज़ाज़ तो कोई नहीं छीन सकता कि इंसानियत ने यहाँ अपनी आँख खोली। कहते हैं कि इब्तदाई इंसान ने इसी इलाक़े में जन्म लिया, इसी इलाक़े में परवरिश हासिल की, इसी इलाक़े में उसने तरक्की के मुख्तलिफ रास्ते तय किए। यानी यूँ कह सकते हैं कि इंसानियत का इर्तिक़ा इसी ख़ित्ते में हुआ। ज़िला अटक, ज़िला रावलपिंडी, ज़िला चकवाल वो इलाके हैं जहाँ इब्तदाई इंसान रहा करता था। यहाँ कई ऐसे अजूबे हैं जिन्हें देखकर आज भी अक़ल हैरान रह जाती है। अगर मैं ये कहूँ कि ख़ित्ता पोठोहार हर तरह की दौलत से माला माल है तो इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप कोहिस्तान नमक चले जाएं तो वहाँ नमक, कोयला और दूसरी मादनियात बेतहाशा पाई जाती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो इंसान अपने बुनियादी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किया करता था। इसी तरह ख़ित्ता पोठोहार एक वसी ख़ित्ता है। अटक से शुरू हो जाएं और धमीक तक आ जाएं, ये वो इलाका है जहाँ हर तरह की आपको चीज़ मिलेगी। यहाँ बेहतरीन लैंडस्केप है, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, दरिया हैं और कि वो हर चीज़ यहाँ मौजूद है जिसकी ज़रूरत हो सकती है। ख़ित्ता पोठोहार इस लिहाज से भी एक इम्तियाज़ी खुसूसियत रखता है कि यहाँ के लोग लड़ाका और जंगजू तो हैं लेकिन खुश अखलाक भी हैं। अंग्रेज़ों ने जब ये तय किया कि हिंदुस्तान को मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में बांटा जाए यानी अपनी फ़ौज के लिए, तो उसने यूपी के लोग चूँकि पढ़ने लिखने में दिलचस्पी रखते थे इसलिए उसने यूपी के लोगों को दफ्तरी कामों के लिए मखसूस किया। पंजाब के जो लोग हैं यानी वस्ती पंजाब के जो लोग हैं वो चूँकि खेती बाड़ी में दिलचस्पी रखते थे, ज़मीन से उनकी मोहब्बत ज़्यादा थी, लिहाजा उसने उन्हें उस तबके में रखा जो हमारे लिए अनाज उगाते हैं। पोठोहार का इलाका चूँकि कबायली इलाका शुमार होता था, पुराने ज़माने में भी दरिया सिंध के साथ पड़ता है और फिर दरिया झीलम तक चला जाता है, तो इसका दरमियानी इलाका आम तौर पर कबायली था। लोग जंगजू थे, लड़ाका थे और इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे कि जो मन में आया छीन लिया। लिहाजा उसने इनकी इस फितरत को मद्देनज़र रखते हुए इन्हें फ़ौज में भर्ती करने का आगाज़ किया। आज भी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा तादाद ख़ित्ता पोठोहार की है। वो चकवाल हो, रावलपिंडी हो, गुजर खान हो, अटक हो, झेलम हो, यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है फ़ौज में जाते हैं। मैंने अपने बिलागिंग के सफ़र में अपने नाज़रीन से कभी कुछ नहीं मांगा। मौसमों की शिद्दत हो, फासलों की तवालत हो या हालात की सख्ती हो, मैंने हमेशा व्लॉग्स किए और अपने नाज़रीन तक पहुँचाए। अब तक कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला करता रहूँगा। लेकिन मुझे अब नाज़रीन के माली ताउन की ज़रूरत है क्योंकि व्लॉग के लिए जाने में बहुत सारा ख़र्च होता है और इतना हमें मिलता नहीं। लिहाजा मैं अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करूँगा कि मेरी माली आनत करें, मेरे काम में हिस्सा बटाएं। जो मैंने नई नस्ल को माजी से रूशनास कराने का मिशन शुरू किया हुआ है, इस मिशन में मेरा साथ दें। मैंने इस मकसद के लिए अपना अकाउंट नंबर जो बैरून मुल्क नाज़रीन हैं उनके लिए और जो पाकिस्तान के नाज़रीन हैं उनके लिए अपना ईजी पैसा अकाउंट नंबर दिया है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा पहले कमेंट में मैं उसे पिन कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। मेरी दरख्वास्त है कि मेरे साथ ताउन करें ताकि मैं ये काम जारी रख सकूँ। इसके अलावा अगर कोई अपने ब्रांड की तशहीर कराना चाहता है, अपनी मसनूआत के बारे में कुछ बताना चाहता है, तो 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं मेरा ख्याल है कि बहुत लोगों तक उसका पैगाम पहुंचेगा। ये भी मुझसे माली ताउन की एक शक्ल होगी। इसके अलावा मैं अपने नाज़रीन से ये दरख्वास्त भी करूँगा कि वो मुझे अपने सवाल लिख भेजें कमेंट्स में। मैं कोशिश करूँगा कि महीने में कम से कम एक बार उनके सवालात का जवाब दूँ। मेरा ख़्याल है कि मेरी माली ताउन की ये अपील मेरे नाज़रीन को गरा नहीं गुजरेगी और वो मेरी मदद करेंगे ताकि मैं इस काम को जारी व सारी रख सकूँ। आपका बहुत शुक्रिया। मैं आज ख़ित्ता पोठोहार के बिल्कुल दरमियान में यानी सुहावे से भी कोई 10-15 किलोमीटर अंदर आया हूँ। घर की नाम का एक गांव है और उसके साथ एक जगह है हतियाँ। मैं इसे एक अजूबा कहूँगा जिसके किनारे मैं इस वक्त खड़ा हूँ और ये मेरे पीछे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये कैनियंस हैं।
ये चकवाल में भी हैं और खित्ता पोठोहार में भी हैं। यानी यहाँ कुदरत के नज़ारे उनकी कोई कमी नहीं। बेहतरीन लैंडस्केप, बेहतरीन पहाड़, बेहतरीन सब्ज़ा, बेहतरीन ज़मीन। वैसे भी पोठोहार का नाम जो है वो कहते हैं पुठहार से लिया गया था, यानी कहीं नशेब और कहीं ऊंचाई। तो ये जो चीज़ है जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है, मैं भी आपको तफसीली इसको दिखाता भी हूँ, ये कैनियंस कहलाते हैं, जिन्हें हथियाँ कैनियन कहा जाता है, या आप इसे घर की कैनियंस भी कह सकते हैं। ये कैनियन जो है वो अजीबोगरीब सूरत में मंजर आम पर आते हैं। कहते हैं कि ये आम तौर पर दरियाओं की गुज़रगाह पर पाए जाते हैं, नदी नालों की गुज़रगाह पर, दरियाओं की गुज़रगाह पर। जब दरिया अपनी गुज़रगाह तब्दील करते हैं तो वो अपने पीछे मिट्टी छोड़ जाते हैं, और मिट्टी की बुलंद पहाड़ियाँ भी होती हैं क्योंकि उसके नीचे सिल्ट होती है। बाज़ जगहों पर ये पहाड़ियाँ ऊंची होती हैं और बाज़ जगहों पर ये कम होती हैं, और फिर जो बाकी काम है वो हवा करती है। फितरत का बड़ा अजीबोगरीब इंतज़ाम है। पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों के एक पीरियड से गुजर रहा है। पिछले दिनों बहुत से सैलाब आए, बहुत सी तबाहियाँ हुई, पूरे के पूरे पहाड़ क्लाउड ब्रस्ट की नज़र हो गए, सैलाब की नज़र हो गई, और वो फिर आबादियों पर चढ़ दौड़े, जिसमें सैकड़ों अफराद की जानें गईं। तो वो सिर्फ इस वजह से हुआ कि हमने जो नदी और दरियाओं की कुदरती गुज़रगाहें हैं उन पर अपने मकान बना लिए हैं, अपने घर बना लिए हैं। लिहाजा पानी तो रास्ता मांगता है। पानी जब आसमान से बरसा तो उसे गुजरने के लिए बहरहाल कोई रास्ता चाहिए था। लिहाजा वो अपनी तमाम तर रुकावटों को तोड़ता हुआ जब नशेब की तरफ बढ़ा तो उसके रास्ते में जो कुछ आया वो बहा ले गया। लेकिन इससे हट कर अगर आप इसे कुदरती माहौल में ज़िंदा रहने दें, यानी पानी को, पहाड़ों को और उनके रास्तों को, तो फिर ऐसी सूरत उभरती है जो आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ये कैनियन इसी तरह वजूद में आते हैं। मैंने पहले भी बताया कि जब दरिया अपना रास्ता छोड़ता है तो अपने पीछे कुछ निशानियां छोड़ जाता है। ये पूरे का पूरा आपको पोठोहार का एक लैंडस्केप मैं दिखा रहा हूँ। जितनी खूबसूरती आप सोच सकते हैं वो इस इलाके में मौजूद है। यहाँ मुझे कोई दरिया तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ से कोई बरसाती नाला यकीनी तौर पर गुज़रता होगा किसी कदीम दौर में, जिसका ये रास्ता था। जब उसने रास्ता बदला तो अपने पीछे मिट्टी के टीले छोड़े, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और फिर ये मिट्टी के टीले जब तेज़ हवा चलती है तो हवा इनको तराशती है, और इसी हवा के तराशने से ये कैनियंस या अजीबोगरीब छोटी छोटी पहाड़ियाँ सी नज़र आती हैं। ये खालिस मिट्टी की बनी हुई हैं, लेकिन इनमें जो नक्शो निगार बने हैं वो कुदरत की सन्नाई है। ये किसी हाथ का कमाल नहीं है, बल्कि जो हवा चलती है तेज़ वो फिर मिट्टी को तराशती है, मिट्टी उससे गिरती है, और फिर वो नक्शो निगार बनते हैं जो नज़रों को भले लगते हैं। मैं आज आपको ये कैनियंस दिखाने लाया हूँ। बहुत आपको मैंने पुराने किले दिखाए, पुरानी इमारतें दिखाई, लेकिन आज मैं आपको एक कुदरती नज़ारा दिखाने के लिए लाया हूँ। ये सड़क है, ये सामने घर की गाँव नज़र आ रहा होगा आपको, और ये मैं सड़क पर चलते हुए उन कैनियंस की तरफ जा रहा हूँ। मैं इन्हें हवाई दर्रे कहता हूँ। तो मैं उन हवाई दर्रों की तरफ जा रहा हूँ जो अपनी मिसाल आप है। इनकी जो बनावट है वो कोई इंसान नहीं बना सकता। ये कुदरत का कमाल है। यहाँ से ये शुरू हो जाते हैं। ये देखें, जो बारिश का पानी है वो जब गिरता है तो ये नज़र आता है कि वो कैसे अपने लहरें बनाता है, कैसी अपनी जगह छोड़ता है। ये तो खैर एक चट्टान है जिस पर से मैं पहले खड़ा था और नीचे उतरा हूँ, लेकिन मैं आपको यहीं से दिखाना शुरू कर रहा हूँ। ये दरमियान में सड़क निकाली गई है। हो सकता है कि यहाँ भी इसी तरह की छोटी छोटी पहाड़ियाँ हों, कैनियन हो, लेकिन बाद में रास्ता बनाया गया है गाँव को जाने के लिए। ये मेरे दाएं तरफ भी छोटे छोटे कैनियंस हैं, लेकिन मैं असल चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वहाँ ये मिट्टी के क्रिस्टल्स हैं, मिट्टी के हीरे बने हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ हम, चूँकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में किसी चीज़ की कदर नहीं है, यहाँ कोई आता नहीं है, और ये इलाका ऐसा है, पोठोहार का अंदरूनी इलाका, ये गखड़ों की मिल्कियत रहा। कभी गखड़ 765 साल इस इलाके पर हुकूमत करते रहे, और अब भी दाएँ बाएँ जो आबादियाँ हैं वो ज़्यादातर गखड़ों की ही हैं। तो ये गखड़ों का इलाका, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उन्हें कुदरती नज़ारों से दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ घोड़ों पर सफ़र करते थे, नेज़े, भाले, तलवारें, ये उनका ज़ेवर हुआ करता था, और अपने दुश्मनों पर वो इसी से फतह हासिल किया करते थे। ये इसलिए ये चीज़ें एक्सप्लोर होने से रह गई। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने इन्हें दरियाफ्त किया है, इसलिए कि मुझसे पहले भी कई लोग यहाँ आ चुके, व्लॉग भी बना चुके, और उन्होंने ये चीज़ें अपने नाज़रीन को दिखाई भी है। लेकिन मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि मैं कुछ हट कर
करूं और कुदरती मनाजिर भी आपको दिखाऊं। ये जनाब मैं उन पहाड़ों के नज़दीक पहुंच गया हूं। पहाड़ी कहूँगा, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, ये देखें कितना खूबसूरत सा एक क्रिस्टल बना हुआ है। और आगे ये 2-3 किलोमीटर के इलाके में फैले हुए हैं। जहाँ कहीं जाएंगे आपको एक नया अंदाज, नई चीज़ और नया स्टाइल मैं ये कहूँगा कि आपको नज़र आएगा। ये कुछ ऊंची पहाड़ी है, ये ऊपर तक चली गई है और इस पर भी जब बारिश गिरती है तो फिर अगर तेज़ बारिश हो तो वो अपना रास्ता बनाते हैं। जो पानी के कतरे हैं या पानी की जो धारें ऊपर से गिरती हैं और फिर इस तरह की चीज़ वजूद में आती है। मैं करीब से दिखाता हूँ, आपको हैरत होगी कि जैसे वो पुराने दौर के दरवाजे बना करते थे और कारीगर उन पर अपने हाथ की सनमाई दिखाया करते थे, ये बिल्कुल उसी तरह के डिज़ाइन बने हुए हैं। ऐसे ही लगता है कि किसी ने हाथ से तराशे हों, बहुत तवज्जो के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ। लेकिन ये हाथों से तराशे हुए नहीं हैं। ये बारिश का कमाल है। जब तेज़ हवा चलती है तो फिर बारिश का पानी और हवा दोनों मिलकर इसे तराशते हैं और फिर ये इस तरह की चीज़ें वजूद में आती हैं। ये ज़्यादा बुलंद पहाड़ है, इधर छोटे छोटे बहुत सी इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। बताने के लिए शायद मेरे पास ज़्यादा कुछ ना हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरह वजूद में आते हैं, लेकिन दिखाने के लिए बहुत कुछ है। हर पत्थर एक नए अंदाज का है, हर पत्थर एक नए डिज़ाइन का पत्थर नहीं बल्कि ये मिट्टी के पहाड़ हैं। तो ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ, छोटी छोटी नोकें निकली हुई हैं, हर एक नोक का अंदाज अलग है, डिज़ाइन अलग है। ये देखें, ये भी एक छोटा सा मेरे कद जितना अंदाज़न एक टीला सा बना हुआ है। ये चीज़ है, ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जिस तरह किसी ने तराश कर इन्हें डाल दिया हो। और इन छोटी जो है वो इनके अंदर भी एक चीज़ है। मैं इधर से आपको लेके चलता हूँ। ये नीचे उतर रहा हूँ, पाँव रखते हुए भी थोड़ा सा एहसास होता है कि यार मेरे पाँव से कोई चीज़ हिल ना जाए। ये छोटा सा एहराम एक बना हुआ खूबसूरत, मतलब अच्छा लगता है। ये देखें, छोटी छोटी चीज़ें बनी हुई हैं। ये सारा जो है वो बारिश का और पानी का कमाल है कि वो इस तरतीब से गिरता है कि फिर ये चीज़ें जन्म लेती हैं। ये एक झुंड है। ये मैंने बाहर से आपको दिखाया था, अभी मैं अंदर से आपको दिखा रहा हूँ। ये एक झुंड बना हुआ है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, खूबसूरत पहाड़ियाँ। जैसे वो मोनो रेल बनाते हैं, छोटा सा डिज़ाइन एक रेल का, तो ऐसे लगता है कि ये छोटे छोटे कोहमालियाँ हैं, छोटे छोटे नांगा पर्वत है, केटू की पहाड़ियाँ हैं। ये पीछे बड़ा पहाड़ जो मैंने आपको पहले दिखाया था, और ये नन्हे मुन्ने से डिज़ाइन उसके बने हुए हैं, खूबसूरत लगते हैं, देखने में भी भले लगते हैं। और पता चलता है कि हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और कितनी खूबसूरती से जो है वो ये चीज़ें बनी हुई हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हमें इनकी कदर नहीं है। आइए इधर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ क्या है तो सारा कुछ यही। ये सामने देखें जी, 2 चट्टानें बनी हुई हैं, पहरेदार खड़े हुए हैं, छोटे छोटे से पहरेदार। ये एक नन्हा मुन्ना सा रास्ता बना हुआ है। इधर से हम अंदर चलते हैं और अंदर की चीज़ें भी आपको दिखाते हैं। ये फिर वो आ गया, ये हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लगता है छोटा सा नांगा पर्वत लाके यहाँ रख दिया हो। तो यहाँ भी उसी तरह की जो है वो, जैसे मैंने आपको दूसरी तरफ दिखाया, यहाँ ये देखें जी, ये कितने खूबसूरत डिज़ाइन बने हुए हैं, दिल खुश हो जाता है देखकर। जगह दूर है, मतलब कोई कन्वेंस नहीं आती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं आती। आपको जब कभी आना होगा तो अपनी ट्रांसपोर्ट पर आपको आना होगा। लेकिन मेरा मशवरा है कि आप ज़रूर आएँ इन जगहों पर। मैं एक नशेब में उतर आया हूँ। महीना चूँकि सावन का है, लिहाजा आपको हर तरफ झाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, लेकिन झाड़ियों में से भी ये खूबसूरती झांक रही है। आइए अब दूसरी तरफ चलते हैं, इसलिए कि ये 2-3 किलोमीटर के इलाके में फैले हुए हैं। उधर से देखते हैं, कांटों वाली झाड़ियाँ मेरे लगी हैं जी टांगों में, तो कांटे भी कुछ चुभे हैं, गए हैं अंदर, लेकिन खैर है, देखते हैं। ये मैंने कहा ना कि बताने के लिए कम है लेकिन दिखाने के लिए बहुत कुछ है। ये खो बनी हुई है, मुमकिन तौर पर जो है वो, ये देखें जी, पानी का रास्ता भी बना नज़र आ रहा होगा। पानी यहाँ से निकलता है, ये अंदर मेरा ख्याल है कि इनके अंदर तक पानी जाता है, क्योंकि ये ऊपर से खोखली हैं। मतलब खोखली इस लिहाज से नहीं है कि अगर आप पाँव रखेंगे तो ये टूट जाएंगे। आइए इधर से चढ़ते हैं। मेरी कोशिश है कि किसी चट्टान को कोई नुकसान ना पहुँचे। मैं नहीं चाहता कि मैं
अपने पैरों से इनको तोड़ दूं, गढ़ा एक, और ये मैं थोड़ी सी ऊंचाई पर आ गया हूँ, ये सारा फैला हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आम जिंदगी में हमारे पास नहीं है। हम शहरों में रहने वाले लोग हैं और शहरों में ही हम कंक्रीट के जंगल देखते हैं, सड़कें देखते हैं। हमारी ज़िंदगी खासी मसरूफ़ हो गई हुई है, हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते। तो ये दूर तक फैली हुई चट्टानें हमें दावत नज़ारा दे रही हैं कि आएँ, हमें देखें और कुदरत ने इन्हें किस तरह बनाया है इस चीज़ को सराहें। तो छोटा सा ब्लॉग मैंने कहा कि आज आपको बजाय किसी किले के खंडर दिखाने के या कोई पुरानी हवेली दिखाने के, आज आपको ये दिखाया जाए ताकि पता चले कि हमारे पास कैसे कैसे ख़जाने मौजूद हैं, लेकिन हमें उसकी कदर नहीं है। मेरे चारों तरफ अजीब व गरीब डिज़ाइन के छोटी छोटी पहाड़ियाँ ये फैली हुई हैं। मैं कहूँगा कि आप भी आइए, इन्हें देखिए, यकीनन आपकी नज़रों को अच्छा लगेगा। कुछ जगहों पर इस तरह के गड्ढे भी पड़ चुके हैं, यानी जो नशेब है, ये थोड़ा सा नशेब है और उसके बाद ये गड्ढा है, तो यहाँ से पानी यकीनन अंदर जाता है और फिर किसी और रास्ते से बाहर निकलता है। मैं किसी सुराख में जाने की, उतरने की या झांकने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि इन महीनों में कुछ ना कुछ होता है इन सुराखों में। मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से दिखा रहा हूँ कि ये जो कटाव है पहाड़ का, ये कितना खूबसूरत है। तो आइए वापस चलते हैं, देखते हैं कि ये देखें जी, कटाव ही कटाव, और ख़ूबसूरत कटाव, बड़े मंसूबाबंदी के तहत, जैसे कहते हैं ना, कुदरत जो चीज़ बनाती है वो पूरी मंसूबाबंदी से बनाती है। कहते हैं कि अल्लाह ताला कुन कहता है और सब कुछ होता है, हो जाता है, लेकिन कुन कहने में जाहिर सी बात है जो सारा कुछ उसके जहन में है, उसके दिमाग में है, उसकी सोच में है, वो सारे का सारा कुछ जो है वो बन जाता है। तो ये सूरत हाल है। ये भी उसने कुन कहा और बन गया, तो ये कुन की बेहतरीन मिसाल है। इस व्लॉग के लिए मोहम्मद अली मेरे साथ आए हुए हैं। मोहम्मद अली ने मुझे बताया है कि ये कैनियन है, इसके करीब ही एक गाँव है क्रोंटा। क्रोंटा में राजा तस्लीम अहमद कियानी साहब हैं, पाकिस्तान का खट फेडरेशन के रूह रवां, उनका फार्म हाउस है, उन्होंने 2 डैम छोटे छोटे बनाए हुए हैं और इस इलाके की तरक्की के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अमली तौर पर भी कर रहे हैं और ख़त भी लिख रहे हैं वो मुख्तलिफ इदारों को कि जी इस इलाके की तामीर और तरक्की पर तवज्जो दें, यहाँ की सड़कें बनाएं, यहाँ की जड़ी बूटियाँ ख़त्म करें जो जंगलात को नुकसान पहुँचा रही हैं। तो मैं इस वीडियो के तवज्जुह से राजा तस्लीम अहमद कियानी साहब से भी दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि वो खासे मतलब रोब दबदबे वाले आदमी हैं और गखड़ माशाल्लाह वैसे भी जो है वो इस इलाके को हुक्मरान रहे हैं और अब भी मुख्तलिफ इदारों में गखड़ों के लोग आला ओहदों पर फायज़ हैं। तो मैं राजा तस्लीम कियानी से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी इसमें दिलचस्पी लें। जड़ी बूटियों के लिए तो उन्होंने ख़त लिखा, उन्हें इस बात पर भी एतराज़ है कि शेर शाह सूरी का मुजस्मा दीने में क्यों नस्ब किया गया, क्योंकि वो तो हमला आवर था और उसने हम गखड़ों को मारा था। तो वो भी करें, लेकिन साथ ये भी करें कि यहाँ के हवाले से भी लोगों को बताएं भी और हुकूमत को ख़त भी लिखें कि इस इलाके की तरवीज व तरक्की के लिए काम करें, इस कैनियन को लोगों के लिए खोलें, यहाँ कुछ ऐसा बंदोबस्त करें कि लोग आएँ, तफरी करें और यहाँ के लोगों का जो मयार ज़िंदगी है वो भी तब्दील हो। मुझे ये भी पता चला है कि मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो लोग हैं, ख़ासतौर पर जो कपड़ों के ब्रांड्स के लोग हैं, वो चकवाल कैनियन जाकर शूटिंग करते हैं और अच्छा खासा जो है वो पैसा खर्च करते हैं। उन्हें चकवाल जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ भी आया जा सकता है और यहाँ आएँ, अपने ब्रांड्स की शूटिंग करें, मॉडल्स को लाएं, ताकि लोग यहाँ के आदी हों कि बाहर से लोग आते हैं इनको देखने के लिए, इसको कमर्शलाइज़ करें ताकि यहाँ के लोगों का भी भला हो और जो इतनी दूर जाते हैं चकवाल उनका खर्च भी बच सके। ये इस तरफ जो गाँव आपको नज़र आ रहा है इसका नाम है घुरकी लड़, यानी लड़ कहते हैं लड़ी को, शाख को, यानी ये घुरकी गाँव की शाख है। और इन कैनियंस के दूसरी तरफ वो जो गाँव आपको नज़र आ रहा है ये घुरकी गाँव है। तो ये एक तरफ घुरकी और एक तरफ घुरकी लड़, घुरकी की शाख मरकज़ी गाँव सामने है और लड़ मैंने आपको पहले दिखाई है। इसी गाँव की मुनासबत से इन कैनियंस को घर की कैनियंस कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका नाम हथिया कैनन है, लेकिन चूँकि हथिया का गांव यहाँ से दूर है और घर की लड़, एक तरफ घर की लड़ है और एक तरफ घर की गांव है और दरमियान में कैनियन है,
इसलिए मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये घर की कैनियन नहीं है। ये कैनियन या हवाई दर्रे कुदरत का एक अजूबा है और इंसान भी कुदरत का शाहकार है। और ये जो मेरे पीछे सब कुछ आपको नज़र आ रहा है ये भी कुदरत के शाहकार हैं। लिहाजा मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि वीडियो तो देखें, लेकिन इन चीज़ों को ख़ुद भी देखने के लिए आएँ। यहाँ वीराना है, मतलब कोई हमें नज़र नहीं आया आदमी, रौनक नहीं है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि यहाँ आने में किसी किस्म का कोई ख़तरा भी नहीं है, क्योंकि पुरअमन इलाका है और लोग भी यहाँ के तामुन करने वाले हैं। आएँ, देखें, ताकि यहाँ के रहने वालों की ज़िंदगियाँ भी बदलें। आप यहाँ आएंगे, यहाँ आमदनी के ज़रिए पैदा होंगे। या इस वक्त तो सुनसान जगह है, कोई आदमी नहीं है, कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है, कोई जगह आपको ऐसे नहीं मिलेगी जहाँ आप बैठकर आराम कर सकें। लेकिन जब लोगों का आना जाना शुरू होगा तो ये जगह आबाद होगी, यहाँ लोगों का रोज़गार पैदा होगा, खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ के लोग आमतौर पर गरीब हैं, देहाती इलाका है, गुर्बत ज़्यादा है, लेकिन आपके ताउन से ये गुर्बत ख़त्म हो सकती है। तो कम से कम यही सोचकर कि आपकी आने की वजह से कुछ लोगों का भला हो जाएगा, आप ज़रूर आइए, यहाँ देखें कि कुदरत के किस किस तरह के हसीन नज़ारे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये ज़िला जेहलम का आखिरी हिस्सा है। इसके बाद फिर ज़िला रावलपिंडी शुरू हो जाता है, तहसील सोहावा है। तो मैं तहसील सोहावा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, उससे और जेहलम की जो ज़िला कौंसिल है उससे ये दरख्वास्त करूँगा कि उसके जो हदूद में जो इलाके आते हैं, यहाँ ये कैनियन है, डूंगी सर का तालाब है, सर जलाल है, शहाबुद्दीन गौरी का मज़ार है, ये वो इलाका है सोहावे का। तो इस इलाके को तरक्की दें, तवज्जो दें इस पर, इसकी सड़कें बेहतर करें, यहाँ रोज़गार के मौक़े पैदा करें और ये इस तरह के अजूबों को तरक्की दें ताकि लोग यहाँ आएँ, देखें और इस इलाके की खूबसूरती को सराहें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।